हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो जैसे कक्षा 7 का कल अपनों ने एक टॉपिक पढ़ा जो अध्याय 1 था जिसका नाम था पर्यावरण। उसी प्रकार आज जो दूसरा अपना भूगोल का ज्योग्राफी का टॉपिक रहेगा सौरमंडल एवं पृथ्वी। सौरमंडल व पृथ्वी। सौरमंडल व पृथ्वी के बारे में आज पढ़ेंगे। सौरमंडल किसे कहते हैं, सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी एक ग्रह है, उसके साथ जो अन्य ग्रह हैं उनकी बात करेंगे अपने, और पृथ्वी का एक उपग्रह है उसकी बात करेंगे अपने, कितने दिन में वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है उसके संदर्भ में बात करेंगे। तो अपने सबसे पहले जो शुरू करते हैं जो है खगोलीय पिंड से। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं खगोलीय पिंड? तो खगोलीय पिंड की बात करें तो खगोलीय पिंड में इसके अंदर आ जाते हैं उल्का पिंड, ग्रह, उपग्रह, व सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, इन सभी से मिलकर किसका निर्माण होता है? उल्का पिंड का निर्माण होता है। जैसे इसमें पृथ्वी हो गया, उपग्रह हो गया, इसी की तरह एक चीज और जोड़ सकते हैं धूमकेतु आदि, इन सभी से मिलकर किसका निर्माण होता है? खगोलीय पिंड कहते हैं। इन सभी को क्या कहते हैं? अपने खगोलीय पिंड। इसी में अपनी पृथ्वी आ जाएगी, सूर्य आ जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा। तो इन सभी से एक समरूप, इनका समग्र रूप ही क्या कहलाता है? खगोलीय पिंड कहलाता है। इसी तरीके से अगर अपने कहें इसमें तो इसी के अंदर तारे, अपने इसी के अंदर अपने एक शब्द और जोड़ सकते हैं तारे, है ना। तो जैसे जैसे याद आए वैसे वैसे अपने जोड़ते रहेंगे इसमें। तो अगला है जैसे तारों के समूह को क्या कहते हैं? ये इस तरीके से क्वेश्चन वगैरह आ जाए तो आपके तारों के समूह को क्या कहते हैं? तारामंडल। तारों के समूह को क्या कहते हैं? तारामंडल। या इसका दूसरा नाम हो गया नक्षत्र मंडल के नाम से भी जानते हैं इसको, तो नक्षत्र मंडल भी इसे कह सकते हैं हम। तो भारत में इन तारों के समूह को अलग अलग देशों में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अगर बात की जाए तारों के अलग अलग समूह या उनके नामकरण की बात की जाए तो देखो भारत के अंदर अगर बात की जाए तो 7 तारों के समूह को, 7 तारों का जो समूह है उसे कहा जाता है सप्तऋषि मंडल। सप्तऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। सप्तऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से अगर बात की जाए 4 तारों का समूह हो तो, 4 तारों का समूह हो तो क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है चारपाई। क्या कहा जाता है? चारपाई। तो ये तारों के समूह है। जैसे तारों का जो समूह है उसे नक्षत्र मंडल भी कहते हैं, उसी को ही अपने क्या कहते हैं? तारामंडल भी कहते हैं। और 7 तारों के समूह को भारत में सप्तऋषि मंडल कहते हैं। 4 तारों के समूह को भारत में क्या किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में इसे चारपाई के नाम से जाना जाता है। तो ये आ गई भारत की बात। इसी तरीके से अगर बात की जाए फ्रांस में इसे कहा जाता है सॉसपैन।
किस नाम से जाना जाता है? सॉस पैन के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से ब्रिटेन में इसे क्या कहा जाता है? ब्रिटेन में इसे कहा जाता है हल। क्या जाता है? हल। यूनान, यूनान के अंदर इसे कहा जाता है स्मॉल बियर। तो इस तरीके से तो इस तरीके से अपने क्या है कि इन तारों के समूह को अलग अलग देश के अंदर अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर जैसे भारत की बात की जाए तो भारत के अंदर इन तारों के समूह का 7 का समूह होगा तो इसे सप्तऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। और इसी तारों के समूह में अगर 4 तारों का समूह है तो इसे चारपाई के नाम से जाना जाता है। फ्रांस के अंदर इन्हीं तारों के समूह को सॉस पैन के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन में इसे हल के नाम से जाना जाता है, जो किसान का हल होता है, जो खेती में यूज किया जाता है। उस जैसी आकृति उन्हें दिखाई देती है वैसे ही उसका नाम रख दिया जाता है। इसी तरीके से यूनान में इसे स्मॉल बियर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद कुछ खगोलीय पिंड, अगर अपने इन खगोलीय पिंड की बात की जाए, इन खगोलीय पिंड की बात की जाए तो ये खगोलीय पिंड का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। तो यहां लिख रहा हूं मैं इसको, अपना कोई प्रकाश नहीं होता। इनका कोई अपना प्रकाश नहीं होता। ये क्या करते हैं, ये तारों से क्या करते हैं, प्रकाश को ग्रहण करते हैं और खुद को क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं। तो ये तारों से प्रकाशित इन खगोलीय पिंड, इन जिनके अंदर खुद का कोई प्रकाश नहीं होता, उन्हें क्या कहा जाता है? ग्रह। क्या कहा जाता है? ग्रह। इन खगोलीय पिंडों के अंदर जिनका कोई अपना प्रकाश नहीं होता उन्हें कहा जाता है ग्रह। क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। और इन ग्रहों की बात करें तो पृथ्वी के ग्रह कहा जाता है। और ये जो ग्रह हैं अपने आप को प्रकाशित किससे करते हैं? वो करते हैं तारों से। किससे करते हैं? तारों से ये प्रकाश लेते हैं। किससे लेते हैं? तारों से लेते हैं। जैसे पृथ्वी है, एक ग्रह है, वो प्रकाश, उसको प्रकाश कहाँ से मिलेगा? सूर्य से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? सूर्य से मिलेगा। तो इसी तरीके से अगर बात की जाए तो पृथ्वी के अपने कहें सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह की बात करें तो कौन सा होगा? सबसे जो नजदीक ग्रह होगा उसका नाम है बुध। कौन सा ग्रह है? बुध। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, उसका नाम क्या है? बुध। अगर बात की जाए पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है तो 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। तो इसको भी देखेंगे अपने। पृथ्वी से सूर्य की दूरी, इसको ऐसे लिखें, चाहे सूर्य से पृथ्वी की दूरी, एक ही बात है। पृथ्वी से, सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। तो इतनी दूरी पर ये है पृथ्वी से सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और इसी तरीके से बात की जाए तो ग्रहों की बात की जाए तो ग्रह है पृथ्वी पर, ब्रह्मांड में ग्रहों की संख्या की बात की जाए तो संख्या है ग्रहों की 8। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। अगर 8 की बात की जाए तो जैसे मानो ये है सूर्य, ठीक है, यहां पर आ जाएगा बुध के बाद यहां आ जाएगा
ये गिर रहा है, दिख रहा है शुक्र। क्या समान शुक्र के बाद आ जाएगा वो पृथ्वी। पृथ्वी के बाद में आ जाएगा मंगल। मंगल के बाद में आ जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति के बाद में आ जाएगा शनि। और शनि के बाद में आ जाएगा अरुण। और उसके बाद आ जाएगा वरुण। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल ग्रहों की संख्या होगी 8। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। सूर्य से अगर दूरी की बात की जाए, तो पृथ्वी है जो तीसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर दूरी के अनुसार तीसरे नंबर पर है सूर्य से। और आकार के आधार पर जो है कि पृथ्वी का स्थान है जो पांचवा स्थान है। सूर्य से अगर दूरी की बात की जाए तो तीसरे नंबर पर है, अगर आकार की बात की जाए तो पांचवा। इसी तरीके से अपने इनकी बात की, सबसे नज़दीक ग्रह है बुध। और इसी तरीके से आकार की बात की अपनों ने, आकार के अंदर अपनों ने बात की तो आकार में इसका जो आकार है वो है पांचवा। इसी तरीके से मानव निर्मित उपग्रह की अपने अगर बात करें, ग्रह के उपग्रह, अपना जो पृथ्वी है, पृथ्वी ये है एक ग्रह। इस पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। कौन सा उपग्रह है? चंद्रमा। अब पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी है? तो इसकी दूरी है जो पृथ्वी से दूरी, ठीक है ध्यान रखो चंद्रमा की जो दूरी है, उस दूरी का अगर बात की जाए तो दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। 3,84,400 किलोमीटर है जो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी। इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना है आपने। इसी तरीके से सबसे जो अपने अगर पृथ्वी से सूर्य की दूरी की बात की जाए तो 15 करोड़ किलोमीटर है, वो ये है जो आपने याद करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से मानव निर्मित उपग्रह, ये तो है अपने को प्रकृति द्वारा या ब्रह्मांड से या इस पूरे सृष्टि के अंदर अपने को मिला है। और मानव द्वारा जो निर्मित उपग्रह हैं, उन उपग्रहों में से कुछ आपको याद करने हैं। जैसे एक का नाम हो जाएगा इंडोसैट। इसी तरीके से RS। तो ये जो है मानव निर्मित है। एक हो जाएगा इनसेट। ये दो याद कर लेना आप, ये मुख्य हैं, ये दो याद कर लेना। एक और याद करो तो तीसरा इनसेट हो जाएगा। ठीक है, ये तीन है जो उपग्रह हैं, वो ये मानव निर्मित उपग्रह हैं। ये है मानव निर्मित उपग्रह हैं। तो इसके अंदर अपनों ने उपग्रह की बात कर ली और अपनों ने बात कर ली कृत्रिम उपग्रह। ये जो उपग्रह हैं ये मानव निर्मित है, कृत्रिम है, या इसे कह सकते हैं मानव निर्मित। एक अपने बात करते हैं क्षुद्र ग्रह की, इसकी बात करते हैं क्षुद्र ग्रह की। क्षुद्र ग्रह की अगर अपने बात करें तो क्षुद्र ग्रह हैं, ये ग्रह छोटे छोटे ग्रह हैं। इन ग्रहों की अगर बात करें तो ये इनकी स्थिति कहाँ पर है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में जो क्षेत्र है, ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और ये पाए कहाँ जाएंगे? मंगल और बृहस्पति के मध्य शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति, इन दोनों ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। इन दोनों ग्रहों के मंगल और बृहस्पति के मध्य में यहाँ पर क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं।
क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इसके बाद अपनों ने ग्रहों की बात कर ली, उपग्रह की कर ली, क्षुद्र की कर ली। अब अगर बात करें तो अपने उल्का पिंड, उल्का उल्का पिंड बताने से पहले मैं आपको थोड़ा इसको रिवाइज करवा देता हूँ। सौरमंडल अपने जो आज अध्ययन कर रहे हैं, सौरमंडल और पृथ्वी, सौरमंडल और पृथ्वी के बारे में इसका अध्ययन कर रहे हैं। और इसके अंदर सबसे पहले अपनों ने पढ़ा खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड की बात की जाए तो जिसके अंदर उल्का पिंड, ग्रह, तारे, उपग्रह, धूमकेतु और हमारी पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, इन सभी से मिलकर है जो खगोलीय पिंड का निर्माण होता है। इसके बाद अपनों ने बात की तारों के समूह। तारों के समूह को क्या कहते हैं? तो तारों के समूह को जैसे भारत में कहा जाता है सप्तऋषि मंडल, 7 तारों के समूह को। इसी तरीके से 4 तारों के समूह को कहा जाता है चारपाई। इसी तरीके से फ्रांस में इसको सॉसपैन के नाम से जाना जाता है, ब्रिटेन में इसे हल के नाम से जाना जाता है, यूनान में इसे स्मॉल बियर कहते हैं। खगोलीय पिंड का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, अपना कोई प्रकाश नहीं होता। जैसे ग्रह का कोई अपना प्रकाश नहीं होता। ये जो है अपने इस खुद को रोशन करने के लिए ये क्या प्रकाश कहाँ से लेते हैं? तारों से लेते हैं। कहाँ से लेंगे? तारों से। और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है बुध। और पृथ्वी है जो पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। सबसे नज़दीक तारा कहते हैं इसे। और जो अपनी जो पृथ्वी है वो सूर्य से ही प्रकाश ग्रहण करती है। इसके बाद उन्होंने ग्रहों की बात की। ग्रहों की संख्या है 8 ग्रहों की संख्या है 8, जिसमें से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और इसके बाद इसमें अपनों ने बात की सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो बुध ग्रह है। फिर अपनों ने बात की दूरी की बात की तो पृथ्वी की जो सूर्य से दूरी है वो 3रे नंबर पर है। और आकार की बात की जाए तो वो 5वें स्थान पर है। दूरी में इसका स्थान 3रा है और आकार में इसका स्थान है 5वां है पृथ्वी का सूर्य से। फिर अपनों ने बात की पृथ्वी के एक ग्रह है और उसका एक उपग्रह है जिसे क्या कहा जाता है? चंद्रमा। चंद्रमा से पृथ्वी की जो दूरी है वो 3,84,400 किलोमीटर है। 3,84,400 किलोमीटर इसकी पृथ्वी से दूरी है चंद्रमा की। फिर अपनों ने बात की उपग्रह, मानव निर्मित उपग्रह। मानव निर्मित उपग्रहों की बात की जाए तो इंडोसैट, RS और इनसैट, ये 3 मानव निर्मित उपग्रह हैं। कृत्रिम कह सकते हैं अपने से, मानव के द्वारा बनाए गए हैं ये। और इसके बाद अपनों ने बात की थी क्षुद्र ग्रह की। क्षुद्र ग्रह हैं जो मंगल ग्रह और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। ये देखो, ये मंगल है, ये बृहस्पति है, इसके बीच में जो छोटे छोटे पाए जाते हैं ये छोटे ग्रह हैं, इन्हें कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। फिर अपनों ने बात करनी थी उल्का पिंड। उल्का पिंड की अगर बात अपने करें, इसके बारे में अध्ययन करें तो उल्का पिंड है सूर्य के चारों ओर ही चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाते हैं। ये छोटे टुकड़े हैं, पत्थर के छोटे टुकड़े हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उल्का पिंड। इसी तरीके से एक ग्रह है प्लेटो, इसे बोने ग्रह का दर्जा दिया गया 2006 में दिया गया था इसे, ये बोने ग्रह का दर्जा। तो ये अपना सौर मंडल पृथ्वी के बारे में जो था, ये कक्षा आपको बता दूं कक्षा 6 का पाठ है, लेसन 1 कक्षा है ये 6th स्टैंडर्ड की। जो पहला लेसन है इसके अंदर जो है कि सौर मंडल और पृथ्वी के बारे में बताया गया है। तो इसको आपने वीडियो के माध्यम से देखने के बाद जो है आपको इसके जो नोट्स वगैरह हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नहीं तो आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। तो इसे आप डाउनलोड कर लें और इस वीडियो के माध्यम से पहले आपने इस वीडियो को देखना है, उसके बाद उस नोट्स को पढ़ना है आपने डाउनलोड करके। और अपनी किताब का जो पहला लेसन है भूगोल का, कक्षा 6 की भूगोल का पहला लेसन है सौर मंडल और पृथ्वी, उसको पढ़ना है आपने।
तो इस तरीके से आपने इसको पूरे को कंप्लीट करना है, नोट्स बनाने हैं और अपने जो इस कोरोना महामारी के टाइम में जो आपके जो अध्ययन में किसी भी प्रकार का जो है कि गवर्नमेंट विघन नहीं चाहती है, इसलिए आपको क्या है इस तरीके से ऑनलाइन के माध्यम से आपको अपनी पढ़ाई आगे जारी रखनी। ठीक है, थैंक यू।